हमें एज एन ऑडियंस क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए पुष्पा 2 द रूल से। पुष्पा 2 अब हमसे बस कुछ ही दिन दूर है, तो व्हाट बेटर टाइम टू डिस्कस इससे रिलेटेड सारे स्पेकुलेशंस, एक्सपेक्टेशंस, थ्योरीज एंड लास्टली कंट्रोवर्सीज। मूवी में होने वाली पुष्पा की खतरनाक भौकाली से लेके उसके और भंवर सिंह शेखावत की राइवलरी तक, और उसके अपना भेष बदलने से लेके पुष्पा की प्रोबेबल डेथ तक। पुष्पा 2 के टीजर या जो भी सॉर्ट ऑफ ग्लिम्स ये था, उससे एक बात बहुत पहले कंफर्म हो गई थी कि पुष्पा मूवी में एट वन पॉइंट गायब हो जाएगा, नो वन विल नो कि वो कहाँ है, एंड देन एक मासी एंट्री रिवील जो कि ऑडियंस को गीला कर देगी एक्साइटमेंट से, एंड देन बूम बूम बूम। पुष्पा बेसिकली 3 रीजंस की वजह से अपना डिस्गाइज बदलेगा। पहला है अपने फहाद द फाजिल का APS भंवर सिंह शेखावत, वो एक प्रॉपर हीरो वर्सेस विलन कॉन्टेस्ट हमें देखने को मिल सकता है, जहां विलन भी हीरो से एकदम टो टू टो जाकर कम्पीट कर रहा है, एंड फाइनली वो हीरो को एक ऐसी चोट देगा जिससे अपना हीरो टेम्परेरी से ही हार तो जाएगा। ये फॉर्मूला काफी सारी साउथ मूवीज में यूज होता है। बेस्ट और प्राइम एग्जांपल KGF 2 में अधीरा का रॉकी को काफी गंदी बेइज्जती करके मारना। तो ऐसा कुछ पुष्पा में हुआ, देन मजे ही मजे अपने, क्योंकि हीरो का डाउनफॉल जितना बड़ा, कमबैक उससे भी ज्यादा बड़ा। खबरें मूवी से रिलेटेड ये भी आई हैं कि ऑन सम एक्सटेंट इसकी स्टोरी इंस्पिरेशन उठाएगी महाभारत के कुछ एपिसोड से। अब आई डोंट नो आजकल चल रहे वो सो कॉल्ड कल्चरल आइडेंटिटी वाले नैरेटिव से इन्फ्लुएंस होकर किया जा रहा है, या फिर जेन्युइनली ये लोग एक सॉलिड रिप्रेजेंटेशन लेने वाले हैं महाभारत से। बट अगर पुष्पा यूनिवर्स के डायनामिक्स को क्लोजली देखा जाए, देन इसका यूनिवर्स एक्चुअली कुछ रिजेम्बलेंस तो बनाता है महाभारत और उनकी कैरेक्टर्स से। पुष्पा का डार्क पास्ट जहां उसे कभी भी उसके भाइयों ने इक्वली ट्रीट नहीं किया, और पुष्पा ने अपना एम्पायर फ्रॉम द स्क्रैच खुद खड़ा किया, शोज द कांस्टेंट ऑनगोइंग फ्यूड बिटवीन कौरव्स एंड पांडव्स, जहां एट वन पॉइंट पांडव खुद अपना इंद्रप्रस्थ बनाते हैं। श्रीवल्ली कैन रिप्रेजेंट द्रौपदी ऑब्वियसली, एंड दैट्स ऑल। अब यहाँ भंवर सिंह शेखावत, कोंडा रेड्डी ब्रदर्स और बाकी साइड कैरेक्टर्स कहाँ फिट बैठ रहे हैं आई डोंट नो एंड आई डोंट केयर एज वेल, बट क्योंकि ऐसी खबर आई थी तो खैर नेक्स्ट बात करते हैं पुष्पा और उसकी डेथ वाली थ्योरी की। नाउ भंवर सिंह शेखावत जो कि मोस्ट प्रोबेबली टीम अप करेगा पुष्पा के कुछ पुराने दुश्मनों के साथ उसे मारने के लिए, और वो सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। पुष्पा इज डेड, स्टोरी फिनिश, डायरेक्टेड बाय सुकुमार। बट फिर आता है एक प्लॉट ट्विस्ट, एक टाइम जंप, एंड बूम हम मिलते हैं पुष्पा के बेटे से, जो कि डिट्टो उसी के जैसा दिखता है फॉर ऑब्वियस रीजंस, बट ही विल बी 2x ऑफ एवरीथिंग दैट पुष्पा वाज। 2x इन भौकाली, 2x उसका एटीट्यूड, 2x उसका एक्शन, एंड 2x ऑडियंस के लिए एंटरटेनमेंट। तो इसीलिए फायर नहीं, वाइल्ड फायर। मूवी में रश्मिका मंदाना जी यानी कि श्रीवल्ली का रोल थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि मच मोर इम्पोर्टेंट देन पार्ट 1। मूवी का ट्रेलर भी उन्हें एन इम्पोर्टेंट फिगर सेटअप करता है, जहां आफ्टर बिकमिंग पुष्पा राज वाइफ शी इज नो मोर बिहाइंड द कर्टेन्स, बल्कि वो मूवी के इवेंट्स को इन्फ्लुएंस भी करेंगी मोर देन जैसा उन्होंने किया था पार्ट 1 में। लाइक ट्रेलर का ये डायलॉग क्या होता है जब एक हस्बैंड अपनी वाइफ की बात मानता है। मैं तो खैर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद दीदी के ही चक्कर में भाई के घोड़े लगे, बट एनीवे मूविंग ऑन टू वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड कॉन्टेस्ट ऑफ दिस डेकेड, पुष्पा वर्सेस भंवर सिंह शेखावत। हम कैसे भूल सकते हैं पार्ट 1 के क्लाइमैक्स में सेटअप की गई इस खतरनाक राइवलरी को, जहां पुष्पा और भंवर सिंह शेखावत दोनों एक ऑल आउट वॉर डिक्लेयर कर देते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, जहां पुष्पा भंवर सिंह को एक चैलेंज करता है कि लाल चंदन की तस्करी और उसका सिंडिकेट ऐसे ही चलता रहेगा बिना भंवर सिंह शेखावत को उसका कमीशन दिए, और अब उसमें हिम्मत है तो वो पुष्पा को रोक ले, एंड भंवर सिंह शेखावत एक्सेप्ट दी चैलेंज। ऊपर से भंवर सिंह अपने ह्यूमिलिएशन का बदला भी लेने आएगा पुष्पा से, ऊपर से विलन्स की बात हो ही रही है, देन मंगलम श्रीनु और उसकी बीवी अभी भी बाकी है पुष्पा से बदला लेने, एंड प्रकाश राज भी इस मूवी में होने वाले हैं जो कि एक और मे बी एज अ बिगर विलन सामने आ सकते हैं, एंड इन सब के अगेंस्ट होगा पुष्पा। मैं पर्सनली फहद फाजिल और अल्लू अर्जुन को प्रॉपर ड्रामेटिकल फेस ऑफ देखने के लिए बेताब हूँ। वो ओवर द टॉप डायलॉग और ऊपर से दोनों ही काफी सॉलिड एक्टर्स की परफॉर्मेंसेज, थिएटर्स में मजाक सेट की आग लगने वाली है। एंड यू नो व्हाट, पुष्पा वर्सेस भंवर सिंह शेखावत के लिए तो मैं एक्साइटेड हूँ ही, बट मैं इस कॉन्टेस्ट ऑफ एक्टर्स के लिए भी एक्साइटेड हूँ। एक तरफ अल्लू अर्जुन और दूसरी तरफ फहद फाजिल। डूड, नाउ बात कर लेते हैं पुष्पा 3 की। तो रिसेंटली इसके प्रमोशन के टाइम पर अल्लू अर्जुन इवन मूवी के ही वन ऑफ द प्रोड्यूसर रविशंकर ने भी पुष्पा 3 को एज अ प्रोजेक्ट बनाए जाने की पॉसिबिलिटी पर बात की थी, जहां उन्होंने कहा था कि पुष्पा 3 के लिए आइडियाज उनके पास ऑलरेडी हैं, और अगर पुष्पा 2 बॉक्स ऑफिस पर अच्छे पैसे कमाती है देन फॉर श्योर वो पुष्पा 3 बनाएंगे। तो हमें रेडी रहना चाहिए एक और क्लिफ हैंगर के लिए। ये क्लिफ हैंगर क्या हो सकता है, वेदर इट विल बी अ सेटअप फॉर इवन बिगर विलन या पुष्पा से रिलेटेड कुछ होगा, कहना मुश्किल है, बट लेट्स सी। अब आ जाते हैं मूवी से जुड़ी कंट्रोवर्सीज पर। म्यूजिक डायरेक्टर DSP पर मेकर्स ने एलिगेशन लगाए थे कि भाई ने टाइम पर मूवी का म्यूजिक डिलीवर नहीं किया था, इसीलिए उन्होंने 3 अलग आर्टिस्ट को हायर किया था जिससे प्रोजेक्ट डिले ना हो। बाय द वे वो DSP का ही साउंड ट्रैक था जिसने पुष्पा 1 के क्लाइमैक्स को इतना एलिवेट किया था। आई मीन जस्ट लिसन टू इट। अल्लू अर्जुन ने अभी कुछ दिन पहले अपने ट्विटर पर एक पोस्ट डाला था कि पुष्पा की शूटिंग अब जाकर खत्म हुई है।
तो बेस्ट ऑफ लक टू दी एडिटर। ऐसे भी रूमर्स आए थे कि अल्लू अर्जुन की प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर से तुकबंदी नहीं बन रही थी, इसीलिए वो किसी को भी बिना बताए बीच शूट से हॉलीडे पर चले गए थे और अपनी बियर्ड भी ट्रिम कर दी थी। अब पता नहीं है कितना सच है कितना झूठ। एंड फाइनली आता है इसकी डबिंग। साउथ एक्शन मसाला मूवीज से अगर कोई गाना डब होकर हिंदी ऑडियंस के लिए बनाया जा रहा है तो मैं पहले ही अपने हाथ जोड़ लेता हूँ। पुष्पा 1 से श्रीवल्ली को छोड़ के एक गाना ढंग का नहीं था और आई गेस पुष्पा 2 के साथ भी वही होगा। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट श्रेयस तलपड़े जिन्हें पुष्पा 1 की डबिंग के लिए काफी क्रेडिट दिया गया था, इस बार क्या बर्बाद डबिंग की उन्होंने। मतलब ट्रेलर में तो काफी बुरा साउंड कर रहा था ये। एंड मेरा डर ये है कि उनकी डबिंग इतनी बुरी भी ना हो कि थ्रू आउट द मूवी ये हमारे मूवी एक्सपीरियंस को ही खराब कर दे। पर्सनली मैं एक्साइटेड हूँ मूवी के लिए, मुझे पुष्पा 1 पसंद आई थी, इसका थिएटर एक्सपीरियंस काफी बढ़िया रहा था मेरा। सो आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग सिमिलर। बाकी तुम्हारे जो थॉट्स और एक्सपेक्टेशंस है पुष्पा 2 से रिलेटेड तुम नीचे कमेंट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हो। एंड कीप वॉचिंग इंडियन नाइट्स।